हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग PYQ जेई एडवांस 2006 से 25 तक इन 20 सालों में जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सॉल्व करेंगे, वो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका ये सेकंड पार्ट है। उससे पहले एक पार्ट मैं बना चुका हूं और इसके अलावा भी जो चैप्टर्स हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड P है, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 है। गिव्स FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट कौन देते हैं? फिनोलिक ग्रुप है। इसका मतलब ये श्योरली ये कौन सा कंपाउंड होगा? फिनोलिक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फिनोलिक या इनोलिक कंपाउंड की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ में करा दे तो वॉयलेट, ग्रीन या उससे आसपास कलर इंटेंसिटी वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो ये फिनोलिक ग्रुप्स की पहचान है कि FeCl3 के साथ में ये स्पेसिफिक कलर वाले कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है डज नॉट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हिंट तो यहीं से मिलना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन की शुरुआत में यहीं से कर देता हूं। इन्होंने बोला है कि कंपाउंड P जिसका फॉर्मूला C6H6 एंड O3 ये है, ये फिनोलिक कंपाउंड है। ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग 6 कार्बन की एरोमेटिक रिंग बिल्कुल सेट बैठ रहा है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 है ही, तो बेंजीन रिंग का आभास दे रहा है। ठीक है, और जब बेंजीन रिंग है तो फिर उसमें 6 कार्बन तो रिंग में ही होंगे। अब इसमें एक ही OH थोड़ी ना है, ऑक्सीजन तो 3 है, तो वो तीनों ऑक्सीजन OH के फॉर्म में ही होंगी। और क्वेश्चन में कहा गया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर OH बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे हो, ऑर्थो टाइप की स्ट्रक्चर हो, तो इसमें तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसने तो मना किया है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कंपाउंड तो श्योरली ये हो सकता है कि 3 OH ग्रुप हैं और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस कंपाउंड को कहा जाता है फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये जो कंपाउंड P है, इसकी रिएक्शन 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH मींस हाइड्रोक्सिल अमीन से कराने पर ऑक्साइम बनता है Q। अब NH2OH से अगर किसी कीटोन की रिएक्शन करते हैं या एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं तब ऑक्साइम बनता है। हम तो यही पढ़ते आए हैं। ये NH2OH है, इससे रिएक्शन करा दिया, एसिडिक मीडियम में हीट कराने पर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम बन जाता है। अब ये तो छोटी सी बात है, ये क्या ही बताई जाए तुम्हें। ठीक है भाई, इसे ऑक्साइम कहते हैं। अब ये ऑक्साइम यहां कैसे बना? क्योंकि ऑक्साइम तो एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे NH2OH से रिएक्शन करके, हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करके। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट है वैसे, है ना। ये जो फ्लोरोग्लूसिनॉल है ये टॉटोमेरिज्म करता है, टॉटोमेरिज्म फॉर्म में रहता है। हालांकि एरोमेटिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा अमाउंट में रहती है क्योंकि वो एरोमेटिक है, लेकिन ये अच्छा खासा अमाउंट में, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में इस फॉर्म में भी रहता है, ट्राई कीटोनिक फॉर्म में भी रहता है। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। ठीक है, पहले तो जो बोल रहा है ना वो सुनते जाते हैं। एक तो बोला कि इसने ऑक्साइम बनाता है 3 OH से रिएक्शन, 3 NH2OH से रिएक्शन करके। फिर बोला है ट्रीटमेंट ऑफ P, मतलब ये जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन एक्सिस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से कर दिया जाए बेसिक मीडियम में, बेस की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड R बनता है एज मेजर प्रोडक्ट। और उस कंपाउंड R की रिएक्शन एक्सिस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिग्नारी एजेंट से कर दें और फिर वाटर से रिएक्शन करा दें तो कंपाउंड S बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। कंपाउंड S में मिथाइल कंपाउंड काउंट करने है ना, ये कंपाउंड S में मिथाइल ग्रुप काउंट करना है कि कितने मिथाइल ग्रुप है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसके बारे में बात सुनो।
ये फ्लोरोग्लूसिनॉल है, ये ट्राइकीटोनिक फॉर्म में टॉटोमेरिज्म के फॉर्म में रहता है। अब पहले तो इसका इतिहास सुन लो, आगे क्वेश्चन के ऊपर बाद में बढ़ेंगे, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स भी आपको बताता जाऊं। जनरली ऐसा होता है कि इस तरह का, मान लो कोई कीटोनिक फॉर्म है तो ये इनॉल फॉर्म में ही रहता है, फिनॉल फॉर्म में ही रहता है, मतलब इसी फॉर्म में रहता है। 100% ये इसी फॉर्म में रहता है, ये 0% है, मतलब ये होता ही नहीं है, इसी फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में तो नहीं रहता। अब ये एरो बनाना ही बेकार है, ये इसी फॉर्म में रहेगा, मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। थियोरेटिकली बात करें तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता, ये इस फॉर्म में नहीं जाता है। OH ऊपर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, समझ गए ना। जबकि ऐसा कीटोन होता और मैं इस इनॉल की बात करता तो ये इनॉल फॉर्म में नहीं रहता, कीटो फॉर्म में रहता है। ये 99.99 केवल, ये तो 0.01% ही बहुत कम होता है, मतलब ये तो बहुत कम अमाउंट में होता है, ये मेजर होता है। जबकि इस केस में तो फिनॉल ही फिनॉल होता है, कीटोन होता ही नहीं है, कीटोन होता ही नहीं है। कारण यह है, जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि कीटो फॉर्म की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कीटो फॉर्म्स की ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है इनॉल फॉर्म के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक एनर्जी, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म। लेकिन यहां एरोमेटिसिटी आने के कारण, रेजोनेंस एनर्जी के कारण, रेजोनेंस एनर्जी में जो कमी आती है उसके कारण यहां ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। कारण तो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी यहां कीटोन की ओवरऑल थर्मोडायनेमिक एनर्जी जो थी उसके रेस्पेक्ट में भी ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब 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 तीन तीन कीटोनिक ग्रुप आते हैं तो तीन कीटोन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एक एरोमेटिक रिंग की रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। हालांकि मेजर तो अभी भी यही है, मेजर तो अभी भी यही है, लेकिन ये भी ठीक ठाक अमाउंट में होता है। ठीक है, इसमें मैंने एरो ही नहीं बनाया क्योंकि ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते ही नहीं है, लेकिन यहां ये इस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। कारण ये है इसका, ये वाला जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में आप 2,4-DNP डाल दो, FeCl3 टेस्ट दे देगा, ये FeCl3 टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट आता है इसका। इसके अलावा ये कीटोनिक ग्रुप का कोई टेस्ट कराओ आप, इससे NH2OH से रिएक्शन कराओ, नो रिएक्शन। जबकि कीटोन एल्डिहाइड तो NH2OH ग्रुप से रिएक्शन करते हैं। 2,4-DNP डाल दो, नो रिएक्शन। जबकि इस कंपाउंड में FeCl3 का टेस्ट भी देता है और ये कीटोन ग्रुप की प्रेजेंस वाले ऑक्साइम वगैरह या 2,4-DNP का टेस्ट भी देता है। कारण क्या है? कारण यही है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहते हैं। ये ज्यादा अमाउंट में होता है, परसेंटेज मेरे को इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मतलब ज्यादा का मतलब 50 से ज्यादा 60, 70, 80% जो भी होता होगा, 2, 4, 5%, 10%, 20% जो भी है, ये कुछ अमाउंट में रहता है। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई? तो इस कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है फ्लोरोग्लूसिनॉल, ये मिक्सचर के फॉर्म में रहेगा। फ्लोरोग्लूसिनॉल कीटोन की रिएक्शन भी दे देता है, फ्लोरोग्लूसिनॉल फिनॉल की रिएक्शन भी दे देता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला गया है ना, ये तो मैंने एक बेसिक चीजें बता दी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि वो जो है ना फ्लोरोग्लूसिनॉल, ये वाला कंपाउंड, 3 OH ग्रुप है इसमें, इसने NH2OH से रिएक्शन करी। अब NH2OH से रिएक्शन करने के लिए तो कीटो फॉर्म में होना चाहिए, तो ये एक्चुअली कीटोनिक फॉर्म में, जो कीटोनिक फॉर्म है वो NH2OH से रिएक्शन कर लेता है। इसकी रिएक्शन जब 3 मोल्स ऑफ NH2OH मींस हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ होती है तो यहां पर ट्राई ऑक्साइम कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल इसमें शो कर सकता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। चलो, एक बात तो इसने ये बोली, ऐसा इस कारण से हुआ।
दूसरा इसने बोला इसकी रिएक्शन करा देते हैं गिगनार एजेंट से, नहीं मिथाइल उससे कराई थी मिथाइल आयोडाइड से। दूसरा इसने बोला कि इस कंपाउंड की रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करा देते हैं बेसिक मीडियम में। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, दो ऑप्शन है बेसिक मीडियम में, बेस यहां से H निकाल सकता है, बेस यहां से H निकाल सकता है ना। यहां से H निकालेगा, O माइनस बनाएगा, O माइनस ने रेजोनेंस किया, नेगेटिव चार्ज वही कार्बन पे आया, कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। तो जब आप बेस की रिएक्शन कराओगे तो एक एक स्टेप में बता रहा हूं, तो मैं समझा रहा हूं, समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, कि बेस आएगा, बेस ने यहां से H प्लस निकाला तो मान लो इनॉल से था, फिनॉल से था, फिनॉल से H निकाला, O माइनस बना, O माइनस ने रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव चार्ज किया, ऑक्सीजन की ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया रेजोनेंस के कारण। इतना तो तुम समझते ही होंगे, ये तुम्हें मैं एक चीज समझा देता हूं। चलो, जैसे मान लीजिए यहां से H निकाला तो ये O माइनस बना, O माइनस के कारण, रेजोनेंस होने के कारण यहां नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, इस जगह नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। ये नेगेटिव चार्ज मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। कार्बन माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कार्बन माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। फिनॉल की रिएक्शन करते ना, केवल फिनॉल की, तो फिनॉल में फिनॉक्साइड बनता और फिर मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करते तो ये ऑक्सीजन ही अटैक करता इस जगह, क्योंकि फिनॉल में कीटो फॉर्म तो नेग्लिजिबल अमाउंट में जाता है, लेकिन इसमें तो अच्छा खासा कीटो फॉर्म रहता है। इस कारण से जैसे ही बेस डालोगे तो बेसिक मीडियम में यहां से H प्लस निकलेगा और C माइनस बनेगा, कार्बन माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, वो मिथाइल आयोडाइड से SN2 रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, अब एक्सिस में किया है मिथाइल आयोडाइड, तो ये रिएक्शन बार बार होगी, तो कई स्टेप में सेम रिएक्शन दोहराने पर आखिर में जितने भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हैं उन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके मिथाइल आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, कंपाउंड PQR ऐसा भी लिख दूंगा, मुझे पता नहीं कौन सा P बोला था कौन सा R बोला था। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि इस कंपाउंड की रिएक्शन, जो ये कंपाउंड बना जिसमें मिथाइलेशन हो चुका है, उसकी रिएक्शन आइसोब्यूटाइल गिगनार एजेंट से कर दी। आइसोब्यूटाइल कई तो स्टूडेंट्स इनमें ब्यूटाइल्स में अटक जाते हैं कि एन ब्यूटाइल तो समझते हैं, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियो टर्शरी ब्यूटाइल, यही समझ नहीं पाते। आइसो का मतलब है, ब्यूटाइल की बता देता हूं, ये है एन ब्यूटाइल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये है आइसोब्यूटाइल और ये है टर्शरी ब्यूटाइल। समझ गए, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है और ये तो एन ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल सबके सामने लिखा हुआ है, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल लिया है तो आइसोब्यूटाइल ही लूंगा मैं। इसकी रिएक्शन कराई है आइसोब्यूटाइल गिगनार एजेंट के साथ में, CH2MgBr के साथ में, और ये भी एक्सिस में लिया है, एक्सिस में बोला होगा और क्या होगा, एक्सिस में ही होना चाहिए, एक्सिस में ही लिया है टर्शरी ब्यूटाइल, तो तीनों कीटोनिक ग्रुप पे रिएक्शन कर ले जिससे कि। अच्छा, एक हिंट और मिल गया, एक और चीज बता रहा हूं, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन हो कि सर है ना, बेस ने तो यहां रिएक्शन की थी और O माइनस बनाया था और O माइनस ने फिर मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करके OMe बना दिया, अगर 3 OMe बनता तो गिगनार एजेंट फिर रिएक्शन कैसे करता, है ना। ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये चीज समझ में आ जाएगी, ये तो नहीं बन रहा, क्योंकि ये बनता तो फिर गिगनारी एजेंट रिएक्शन कैसे करता। तो हिंट यही मिल गया कि गिगनारी एजेंट ने कीटोन, बचा हुआ कीटोन है, उस पर रिएक्शन की, तो इस जगह कीटोन है, इस जगह कीटोन है, इस जगह कीटोन है, तीनों जगह रिएक्शन कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में कीटोन की गिगनारी एजेंट से रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस करें या हाइड्रेशन करें तो अल्कोहल बन ही जाता है। तो यहां पर बनेगा
दो मिथाइल, दो मिथाइल, दो मिथाइल, और यहां जो कीटोन था वो तो बन गया OH, और उसका बॉन्ड बन गया आइसो। आइसो का मतलब ये देखो, कैसे बनाऊं यार इस जगह, ऐसे इस जगह से बॉन्ड बन गया आइसोब्यूटाइल है, ठीक है ना। OH तो है ही, कीटोन तो OH में कन्वर्ट हो गया, इससे कीटोन तो OH में कन्वर्ट हो गया। ये रहा आइसो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितने हैं, तो नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स हमें काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ मिथाइल, एक ये CH3, दूसरा CH3, मतलब तीन तो ये रहे, छह तो ये रहे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 और 12, तो 12 मिथाइल हैं इसमें टोटल, 12। ठीक है, PQRS लिख देता हूं मैं, स्टार्टिंग वाला कंपाउंड तो P था, तो ये रहा P। अब दोनों ही P हैं भाई, दोनों ही P है क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉर्म में। P से क्या बना था, P से बना था Q, तो ये कंपाउंड Q है, ठीक। और मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा सा दिखता है। और फिर आगे R मेजर प्रोडक्ट होगा मिथाइलेशन के बाद में, और R से S बना है, तो R मिथाइलेशन के बाद ये R है और ये S है। S में बताने थे कि कितने मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। चलें आगे। हाँ, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन गिवन है, दो पैराग्राफ है, इसके दो क्वेश्चंस हैं। कंपाउंड P है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2 है, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर एंड आल्सो शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। P also P on ozonolysis followed by the treatment with H2O2 gives Q and R। देखो एक मिनट इसका रोड मैप बना लेते हैं हम। एक कंपाउंड P है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2 गिवन है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें तो 1 है। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, इसका मतलब है ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है कि ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, और ये काम करता है कौन, या तो एल्कीन करेगा या एल्काइन करेगा या फिनॉल और इनॉल करेगा। फिनॉल और इनॉल तो कुछ होगा नहीं क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 1 है, उसमें तो एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। एल्काइन ये होगा नहीं क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, ये तो एल्कीन ही होगा। तो इस कंपाउंड में श्योरली एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, ठीक है। आगे इसने ये भी बोला है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, आयोडीन प्लस बेस के साथ रिएक्शन करने पर येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनता है। अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन कंपाउंड देते हैं, स्पेशली ऐसा कीटोन जिसके पास में C डबल बॉन्ड O हो और ये CH3 हो, या फिर एक ऐसा एल्कोहल जिसके जस्ट पास में OH के जस्ट पास में CH3 हो। अब ये कीटोन नहीं हो सकता क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, वो तो एल्कीन एल्काइन का ही, मतलब एल्कीन का ही होगा। कीटोन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फिर 1 आ जाएगा तो ये बैठेगा नहीं, मतलब ये अल्कोहल है, ये वाला चलेगा, है ना। ये ग्रुप है, ये कीटोन वाला तो मैंने मना कर दिया, ये तो नहीं होगा, और एल्काइन भी मैंने यहां मना कर दिया, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहां इस तरह का अल्कोहल ग्रुप है। एक ऑक्सीजन तो समझ में आ गया कि इस तरह का अल्कोहल ग्रुप है, और दूसरा ऑक्सीजन क्या है, या तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। फिर इसने कहा कि इसका ओजोनोलाइसिस किया, और ओजोनोलाइसिस भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया, H2O2 डाला है इसमें, है ना, बाद में, तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में दो कंपाउंड बने हैं, ये P है तो Q और R बनाए इन्होंने, Q एंड R, ऐसा कर देता हूं QR। देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया जाता है, वो भी ऑक्सीडेटिव,
तो या तो कीटोन बनेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, या दोनों बनेंगे। भाई ये वाला बॉन्ड टूटता है तो दोनों तरफ अगर R ग्रुप मौजूद है तो ये वाला पार्ट कीटोन बनेगा, लेकिन R की जगह एक भी H अगर है, H है, तो उस केस में ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहां भी अगर H है तो ये वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहां अगर कोई R मिथाइल इथाइल कुछ है तो ये वाला पार्ट कीटोन बनेगा और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि है ना, इन्होंने तो ओजोनोलाइसिस करा दिया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से दो कंपाउंड बने हैं। ओजोनोलाइसिस के बाद में H2O2 के प्रेजेंस में Q एंड R बने हैं। While compound Q shows positive iodoform test and compound R does not give positive iodoform test. फिर Q और R का ऑक्सीडेशन किया विद पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मतलब PCC से। PCC एल्डिहाइड का एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं और एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। तो पीसीसी से ऑक्सीडेशन किया फॉलोड बाय हीट, फिर हीट किया तो S एंड कंपाउंड T बना रेस्पेक्टिवली। दोनों के दोनों S एंड T शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। काफी कुछ पॉइंट बोल दिया इसने। देखो इसने ये बोला है कि इस कंपाउंड का इन्होंने पीसीसी से रिएक्शन करवाया, दोनों का ही, इसका भी पीसीसी से रिएक्शन करवाया और उसके बाद में हीट किया। उसके बाद में दो कंपाउंड बना, QRS और T बना, ये S बना और ये T बना, और ये दोनों के दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जबकि ये वाला पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, आयोडो कर दो ना, और ये वाला नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब ये नहीं देता नेगेटिव, जबकि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट देते हैं और ये भी पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट देता है। जो अभी लिखा हुआ था बस मैंने वही बताया, अभी तो कुछ और बात चल ही नहीं रही है, इतनी सी बात चल रही है। तो अब और भी कुछ बोला है, अभी तो लिखा हुआ कुछ है और भी। हाँ, इसने बोल दिया कि दोनों के दोनों पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट देते हैं। कंप्लीट कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ Q and 500 moles of R gives 1 mole of an single acyclic copolymer U। कोपॉलीमर बनाने की बात कर रहा है। कोपॉलीमर मतलब दो अलग अलग मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से कोपॉलीमर बना। देखो काफी कुछ पॉइंट्स इसने बोले हैं, कुछ चीजें समझ में आई होगी, कुछ समझ में आएंगी। देखो पहले तो यहां पे बात कर लेते हैं कि कोपॉलीमर इसने बोला। अच्छा, इसने ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो फिर कंबशन ही होता है। पीसीसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। इस कंपाउंड में भी अल्कोहल ग्रुप है, इस कंपाउंड में भी अल्कोहल ग्रुप है, और ओजोनोलाइसिस से कोई अल्कोहल बनता नहीं है, मतलब यहां पे दोनों के दोनों अल्कोहलिक ग्रुप है। ये एक अल्कोहल ग्रुप तो ये सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल है श्योरली, जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और दूसरा अल्कोहल ग्रुप ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। और मैं श्योर कह सकता हूं कि इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि पीसीसी से रिएक्शन करने के बाद, सॉरी, इसने बोला है कि Q और R इन दोनों का कोपॉलीमराइजेशन होता है। अब मान लीजिए कि ओजोनोलाइसिस से कीटोन बनता है, ये मैंने बात बताई थी तुम्हें। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, या तो कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अल्कोहल इसमें है ही है। अल्कोहल तो श्योरली इसमें है क्योंकि वहां स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में ही अल्कोहल था। अब ये बताओ अल्कोहल और कीटोन का कब कोपॉलीमराइजेशन होता है? कोई रिएक्शन ऐसे होगी क्या अल्कोहल की कीटोन का? जबकि रिएक्शन तो होती है, हालांकि अल्कोहल और कीटोन की रिएक्शन तो होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो एस्टरिफिकेशन होगा और कोपॉलीमराइजेशन होगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसे समझना, इनमें कीटोन नहीं है, कीटोन कोपॉलीमराइजेशन नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप और अल्कोहल वाला ग्रुप कोपॉलीमराइजेशन कर लेता है।
कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये कंपाउंड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और नीचे कहीं अल्कोहल है किसी भी पोजीशन पे, एक दूसरा कंपाउंड है उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा, ये अल्कोहल दूसरे चेन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा और एक लंबी सी चेन बनेगी। हम लोगों ने जो पॉलीएस्टर पढ़े थे उसके अंदर इस तरह के पॉलीमर पढ़े भी है, ठीक है ना। हाँ, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें भी अल्कोहल है। यहां इसने बोला कि ओजोनोलाइसिस के बाद में जो कंपाउंड Q है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसका मतलब जो अल्कोहल, ये वाला जो अल्कोहल वाला पार्ट है ना, वो तो इसमें आया है क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया है ना इसने। तो इसमें इस तरह का अल्कोहल वाला पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में इस तरह का सेकेंडरी अल्कोहल वाला पार्ट है। और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आयोडोफॉर्म नहीं से रहा, और ये एक ऐसा अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, मतलब इस तरह का नहीं है। या तो ये ऐसा हो सकता है कि कॉर्नर पर ही हो, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई सेकेंडरी अल्कोहल हो और उसमें CH3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आयोडोफॉर्म दे देता फिर तो उसमें कम से कम भी 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन कुछ हो सकता है आगे। अच्छा, ये टर्शरी अल्कोहल भी नहीं हो सकता, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल होता तो पीसीसी से ऑक्सीडेशन कैसे होता है, टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये वाला जो है श्योरली सेकेंडरी अल्कोहल है। एक और चीज क्लियर हो गई कि यहां पे जो एल्कीन वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये एल्कीन बॉन्ड इस तरह का है, उस पर H है दोनों तरफ, क्योंकि H होगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट तभी हो पाएगा जब ये H है, और यहां भी H होना जरूरी है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखना, इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो पीसीसी ने कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ऑक्सीडेशन किया नहीं होगा, इसका तो ऐसा कैसे रहेगा इस कंपाउंड में। और ये जो अल्कोहल था इसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिल कीटोन बन गया होगा, तो ये वाला पार्ट आया होगा। और इस कीटोन को हीट भी किया है, अच्छा हीट भी किया है, इसमें भी हीट किया है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए था इसको थोड़ा सा, पर मैं फिर भी बता देता हूं। किसी कंपाउंड में कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, और हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा होगा आपने, तो उसी का संकेत है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, और इसमें भी हुआ है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। कब होता है, जब किसी C डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड कीटोन के एक कार्बन छोड़ के यहां कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हो, तो हीट करने पर CO2 गायब हो जाता है और ये H यहां रह जाता है। ये पढ़ा है ना, डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। तो इसका मतलब इन दोनों में ही, क्योंकि हीट किया है भाई इसने, ऐसा तो बताना चाहिए था फिर कि उस हीट करने से कोई रिएक्शन नहीं हुई। हीट करने से कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो हीट करने से ये रिएक्शन होती है वैसे, और उसका संकेत यहां मिल रहा है, देखना कैसे, इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हुआ। इस R का कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब इस R का ऑक्सीडेशन किया पीसीसी से, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कुछ होगा नहीं। अल्कोहल जो भी होगा वो एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा ही बनाएगा। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी होगा तो कीटोन बनाएगा। हीट करने से CO2 निकला होगा। अच्छा, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होता तो ऑक्सीडेशन करने पर ये एल्डिहाइड बनाता, और एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट तभी देता जब उसके पास में CH3 होता, जो कि हो नहीं सकता, कार्बन ज्यादा है इसमें। एल्डिहाइड तो प्राइमरी एल्डिहाइड मतलब एसिड एल्डिहाइड ही होना चाहिए फिर तो, एसिड एल्डिहाइड तो है नहीं है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कोई अल्कोहल वाले कार्बन भी है। ये सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो भी कीटोन बनाता ऑक्सीडेशन के बाद, और उस कीटोन के जस्ट पास में CH3 नहीं है, यहां तो नहीं है। तो फिर ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट ऐसे दे रहा होगा कि इस कीटोन के जस्ट पास में जो एक कार्बन छोड़ के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हीट करने पे वो निकल गया, और एक कार्बन जो बच गया था वो CH3 बन गया, वो CH3 बन गया, कीटोन बाहर निकल गया, और श्योरली एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया होगा, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जो कि बाहर निकल गया। ठीक है, कुछ आई समझ में बात। तो अब पॉसिबल स्ट्रक्चर देखते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स नजर आ रही मुझे तो यार। पूछा क्या क्या है इसने,
एक तो पूछा है कि कंपाउंड एस में और टी में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, एस में और टी में जो फाइनली बना है, और दूसरा पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू। देखते हैं चलो, पहले ये एस और टी बना तो लें यार, क्या बन रहा है। देखो यार, कंपाउंड पी है C9, काय को बार बार में लिखूं यार, पी से क्यू एंड आर बना। क्यू और आर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। क्यू में कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, ओजोनोलाइसिस हुआ है ना इसका, इसलिए। और क्यू में एक कार्बन छोड़ के क्यू में एक कार्बन छोड़ के एल्कोहल है, यही एल्कोहल ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन में कन्वर्ट हो गया होगा। है ना, और हीट करने पर यहां से CO2 बाहर निकला होगा। अभी कार्बन सेट कर लेंगे, और इस कारण से आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट तो ये भी दे रहा था, क्योंकि ये वाला पार्ट था इसमें, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये सफिशिएंट था, और आयोडोफॉर्म टेस्ट तो यहां भी दे देगा। ठीक है, दोनों क्लियर हो गई। इसमें ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा था, ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो विराजमान था इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन छोड़कर यहां एल्कोहल भी था। अब ये एल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। कैसे? एक कार्बन छोड़ के ही क्यों? अच्छा, यहां एक कार्बन नहीं होगा, क्योंकि यहां कार्बन होते ही तो ये कीटोन बनेगा, फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। यहां कम से कम या तो 0 कार्बन है, यहां H ही है डायरेक्ट ही, और यहां 2 3 4 कार्बन कुछ होंगे। तो इतना ही छोड़ देता हूं, अभी तो इतना ही छोड़ देता हूं। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, और यहां और कार्बन भी हो सकते हैं। अगर इसमें 4 कार्बन है तो 5 कार्बन इस तरफ होने चाहिए थे। ये लो, एक तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है। अगर यहां एक कार्बन है तो यहां से एक कार्बन कम करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, क्योंकि फिर तो ये ऑक्सीडेशन करने के बाद CH3 बन जाएगा, मतलब कीटोन बन जाएगा, और फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। जबकि इसने बोला था कि नहीं, मैं कुछ गलत बोल गया। मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ आपने एक कार्बन बढ़ा दिया और यहाँ से कम कर दिया, तो फिर तो ये वाला कंपाउंड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए था, जबकि आर के लिए मना किया है ना। तो ये नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ 2 कार्बन कम कर दें और यहाँ 2 कार्बन बढ़ा दें, इस जगह या इस जगह, तो फिर सेम सिचुएशन बन सकती है। तो सारी पॉसिबिलिटीज लेंगे अपन एक एक करके। पहले तो ये वाली पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, है ना। इसका ऑक्सीडेशन किया PCC से, तो कीटोन बना होगा ये, और फिर हीट करने पे CO2 निकल गया होगा ये वाला, और यहां बच गया होगा CH3। जरूर CH3 बचा होगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर भी। ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था। तो ये तो इसीलिए दे पाया क्योंकि यहां पर पहले जो CH3 नहीं था वो प्रकट हो गया, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया। ठीक है ना। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो क्यू की 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, मतलब 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रही है, और आर की 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रही है, वो बना के दिखाता हूँ। पहले तो मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यही मान लो यार, अभी तो पहले इसको यही मानते हुए काम करते हैं पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे दूसरी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हाँ भाई, इसने बोला ये Q है, ये R है, ये S है, और ये T है। पहला तो इसने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि S में कितने ऑक्सीजन है और T में कितने ऑक्सीजन है, टोटल बताओ। तो आंसर हो गया 2, है ना। S में और T में दोनों में 2 एक एक ऑक्सीजन है, तो उस केस में तो आंसर हो गया 2। यार इसमें और पॉसिबिलिटी बताता हूँ आपको मैं, S की और Q और R की और पॉसिबिलिटी भी है। ऐसे बनाता हूँ, चलो।
Q और R की और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो Q में है ही है, यहाँ एक ही कार्बन है और यहाँ एल्कोहल है और यहाँ CH3 है। ये वाली पॉसिबिलिटी तो मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कार्बन है और एल्कोहल है और ये सेकेंडरी एल्कोहल टर्शरी हो नहीं सकता, इसके बारे में बात हो चुकी है। एक तो ये है पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक पेयर तो ये बन गया है ना, एक पेयर तो ये बन गया जो कि मैं बना के दिखा चुका हूं, इसकी रिएक्शन नहीं कराऊंगा। दूसरा क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है यार, CH2 CH3 और CHOH CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहां और 3 कार्बन बचे हुए उस कंपाउंड में R में। यार जेई वाले अटकाते हैं इस तरीके से, ऐसी बात नहीं है। आंसर मुझे लग रहा है कि एक ही आने वाला, तब भी ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो ये आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ कीटोन बनेगा। थोड़ा जल्दी समझना, यहाँ कीटोन बनेगा और हीट करने से ये CO2 बाहर निकलेगा, कीटोन बनते आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये कार्बन कहां से आ गए? कार्बन टोटल 9 ही तो करने, हाँ 9 करने थे कार्बन, 6 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनते ही यहाँ कीटोन हीट करते ही CO2 बाहर निकला तो एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा और एसिड एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ये भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है। आर की एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मिथाइल मिथाइल यहाँ हो इस तरीके से, ये CH3 और CH3 हो, ये अल्कोहल हो, ठीक है। और हीट करते ही इसके साथ क्या हुआ था वो तो मैंने बता ही दिया था, ऑक्सीडेशन के बाद में इन सब का PCC डाल दिया इसमें, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन, हम H नहीं लिख रहा हूँ इसमें, टाइम वेस्ट होता है, फिर कीटोन, और इस ये होता तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये होता तो एल्डिहाइड, हीट किया इनको, इसको भी हीट किया, लो तो यहाँ बनता CH3 C डबल बॉन्ड O, दोनों के दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ बनता CH3 C डबल बॉन्ड O, जो कि पिछले पेज पे बता दिया था मैंने। इसमें यहाँ कीटोन CH3 CO2 बाहर निकल गया, इसमें CO2 बाहर निकले हीट करने पर तो ये कार्बन और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसमें हीट करें तो यहाँ से CH3 H, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। कितनी सारी स्ट्रक्चर बना दी मैंने। तो Q का क्या पेयर बन रहा है देखना, अगर Q ये वाला है तो R ये होगा, अगर Q इन दोनों में से है तो R ये वाला होगा, ठीक है। S और T ये हो सकता है अगर ये वाला पेयर है तो, और इनमें से S और T ये हो सकता है, ठीक है। अब आप देखो यार, अगर ये S और T है तो भी ऑक्सीजन 2 ही हैं, ये S, ये वाला S, ये T है तब भी ऑक्सीजन 2 है, ये S और ये T है ऑक्सीजन 2 है, मतलब कोई खास अंतर नहीं आ रहा है आंसर पे। तो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटीज बता दी मैंने, ठीक है। कुल मिला के एक CO2 गायब होगा यार, और कुछ नहीं है, टेंशन वाली चीज नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज बोली है ना कि इन दोनों का पॉलीमराइजेशन करें, 500 मोल इसके लिए, 500 मोल इसके लिए, और एस्टर बनेगा H2O निकल के। तो ध्यान रखना तब भी आंसर सेम आएगा, मैं बना के दिखाऊंगा अभी। इन इन इसकी और इसकी जब आपस में पॉलीमराइजेशन होगा, जब
इसके 500 मॉलिक्यूल इसके 500 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे तो 499 499 मॉलिक्यूल, एक कॉर्नर वाले, दोनों कॉर्नर वाले H2O रह जाएंगे, ठीक है। तो 499 मॉलिक्यूल H2O के निकलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट तब भी उतना ही आएगा पॉलीमर का। इसमें से और इसमें से पॉलीमराइजेशन करो तब भी सेम आएगा, इसका और इसका पॉलीमराइजेशन करो तब भी सेम आएगा। बना के दिखाऊं क्या? किसी एक को ही ले लें, अब आंसर सेम आने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। तो एक क्यू, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है, 4 कार्बन वाला अल्कोहल है, सॉरी, उस अल्कोहल को यूं बना रहा हूं मैं, एक 4 कार्बन वाला था और एक 5 कार्बन वाला था, ऐसा वाला, तो इसको भी यूं बना रहा हूं, ठीक है। ये Q है, ये R है, या कैलकुलेशन अब मुश्किल नहीं है, या तो ये है या फिर ये हो सकता है। आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है, कैलकुलेशन भी सेम ही है। क्या था इसमें, ये मान लेता हूं, चलो, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ यहाँ अल्कोहल, यही था ना। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें थे। इस ऑक्सीजन को इधर बना देता हूँ क्योंकि मुझे पॉलीमर बना के दिखाना है तुम्हें। और इस तरह में इसमें 3 ही कार्बन थे, तो ये लो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल, वही है ना, ये Q है तो ये R है। H2O तो सेम निकलेगा और फाइनल जो मास होगा ना वो सेम आएगा। एक को सॉल्व कर लो यार, तो इन दोनों की ये रिएक्शन होगी, H2O निकलेगा, फिर ऐसे H2O निकलेगा। तो अच्छा, इसमें भी 500 मोल्स लिए हैं, तुम्हें ऐसे समझाने के लिए बता देता हूँ, इसमें भी 500 मोल्स लिए हैं। H2O निकलता जाएगा और उसने बोला है साइक्लिक कोपॉलीमर नहीं बनेगा, है ना, असाइक्लिक कोपॉलीमर बनेगा। तो इसको यूं शो करूंगा, देखना ध्यान से, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये वाला, और यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकला, तो ये कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, समझाने में टाइम काफी लग रहा है इसमें। OH ये है, ठीक है। अब इसमें जो पॉलीमर बना है ना वो कुछ इस तरीके का पॉलीमर है कि यहां और यहां आखिरी का H, सबसे आखिरी का H तो यहां होगा ही होगा। ये 500 मॉलिक्यूल्स का एक सिंगल चेन वाला, 500 इसके 500 इसके, इस तरीके से ये रिएक्शन हुई होगी और इसमें 499 H2O के मॉलिक्यूल निकले होंगे। ये तुमको एग्जैक्ट बता दिया मैंने। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना अब तो बड़ी बात नहीं है ना। इसका टोटल वेट निकाल लो प्लस इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, टोटल वेट, उसमें से 499 वाटर के मॉलिक्यूल माइनस कर दो, ठीक है ना। कितना हुआ, कैलकुलेट करें? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 104 इंटू 500 प्लस 118 इंटू 500 माइनस 18 इंटू 499, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। मॉलिक्यूलर वेट ही तो पूछा है ना क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा।